हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 22 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सभी स्टेट पीएससी एग्जाम्स, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया है। 1 अप्रैल से उसके आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा आवेदन के बाद 1.5-2 माह बाद उसका एग्ज़ाम्स भी करा लिया जाएगा। और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस भी आ गया है, जिसमें 10 नंबर का करंट अफेयर्स और 10 नंबर का स्टैटिक जीएस पूछा जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स को जीएस से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 20 से 25 प्रश्न का अहम रोल रहेगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में इन नोट्स से। और इसके अलावा यूपी पीसीएस के आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम्स जून में है। इसके अलावा आरओ का एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई है। तो कुल मिला के एग्ज़ाम्स मई, जून, जुलाई, अगस्त में होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी अच्छे से। और अभी से ही आपको करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा 2020 का। और ये जो चल रहा है फरवरी, जनवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जब तक चलेगा, लास्ट का 4-5 माह का तो बहुत ही नेसेसरी होता है। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम्स में, और आपको ये ज़रूर तैयार करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के बगैर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है कि हो पाए। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स को ज़रूर दरकिनार ना करें, इसको ज़रूर तैयार करें। और ये नोट्स ऐसे हैं कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, और इनसे ही आपके मैक्सिमम प्रश्न कवर हो जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ 22 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है गो इलेक्ट्रिक अभियान। गो इलेक्ट्रिक अभियान दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। गो इलेक्ट्रिक अभियान बेसिकली इलेक्ट्रिक वाहनों, कुकिंग उपकरणों को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है, और इसे लॉन्च किया है सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम या इसका विषय है शिक्षा समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद का बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका विषय है 2021 में शिक्षा समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय। भारत का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट है एक योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है वैध आपके द्वार योजना। वैध आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, और इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं वो नागरिकों के घर जाकर सेवा प्रदान करेंगे। जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो नागरिकों के घर जाकर सेवा प्रदान करेंगे। इस योजना का नाम है वैध आपके द्वार योजना, जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है ओटीटी। ओटीटी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, और इसको मैंने यहाँ पे इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि ओटीटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्योंकि आजकल जो वेब सीरीज़ हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें ऑडियो वीडियो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो ओटीटी होता है। तो ओटीटी की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप ओटीटी की फुल फॉर्म है। और यह क्या है जान लेते हैं। यह एक आईपी नेटवर्क जैसे इंटरनेट, पारंपरिक दूरसंचार ऑपरेटर केबल जो होते हैं, उनको दरकिनार कर ऑडियो वीडियो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसको ओटीटी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जैसे व्हाट्सअप पे जो है ऑडियो वीडियो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, हाइक पर, स्काइप पर। तो इस प्रकार की सेवाएं जो ऑडियो वीडियो में प्रदान की जाती हैं, उसको ओटीटी के अंतर्गत आती हैं। तो ओटीटी की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। नेक्स्ट है अमार भाषा। अमार भाषा एक कृत्रिम बुद्धि पर आधारित ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब यह ट्रांसलेट करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और इसे जो है, इस सॉफ्टवेयर को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अपनाया है। इसको जो डेवलप किया है वो क्या है, भारतीय कंपनी एक स्टेप फाउंडेशन द्वारा। एक स्टेप फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है अमार भाषा सॉफ्टवेयर को, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम दिया है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। पुस्तक का नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। इसके संकलन करता है भुवन झा, और इस पुस्तक में सीआरपीएफ का इतिहास दिखाया गया है। सीआरपीएफ एक भारतीय रिजर्व पुलिस बल फोर्स है, और इसका जो इतिहास है, इसका जो हिस्ट्री है, उसको दिखाया गया है इसकी पुस्तक में, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा में। और इसके संकलन करता है भुवन झा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आईएनएस प्रलय। आईएनएस प्रलय एक
क्या बोलते हैं नौसेना का विमान है, और इसमें क्या बोलते हैं यह नावडैक्स 21 अर्थात नौसेना रक्षा प्रदर्शनी व आईडैक्स 21 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए यह INS प्रलय जाएगा आबू धाबी यूएई में। आबू धाबी यूएई में 2021 में नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाग लेगा भारत की तरफ से INS प्रलय। नेक्स्ट है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेता बनी है मनिका बत्रा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में कोरोना काल रहा है और लॉकडाउन रहा है, जिससे कोई भी खेल का आयोजन नहीं हो पाया था तो काफ़ी हद तक, और 2020 के लास्ट में ही कुछ गेम्स का आयोजन हुआ था, तो 2021 में ये गेम्स स्टार्ट हो गए हैं। अब हर कहीं इनका आयोजन हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब गेम भी पूछे जाएंगे कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, तो मनिका बत्रा हैं। नेक्स्ट है समलेश्वरी मंदिर। समलेश्वरी मंदिर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि उड़ीसा की जो मंत्रिमंडल की है, जो कैबिनेट है उड़ीसा की, उसने फैसला लिया है कि वह इस मंदिर को मतलब दोबारा से इसमें क्षतिपूर्ति कराएगी, इस पर जो है पैसा खर्च करेगी। तो समलेश्वरी मंदिर स्थित है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 हस्तियों में शामिल भारतीय। टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 हस्तियों में शामिल भारतीय जो है चुने गए हैं कुछ कैंडिडेट, जिनमें है एक ऋषि सुनक जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और एक है चंद्रशेखर आज़ाद चुने गए हैं जो भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं, एक है अपूर्वा मेहता, विजया गड्डे, शिखा गुप्ता और रोहन पुगलरी। तो ये कैंडिडेट हैं जो टाइम की शीर्ष 100 हस्तियों में शामिल हुए हैं भारत की तरफ से। ऋषि सुनक, चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखें खासतौर से चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है आयशा अजीज। आयशा अजीज कश्मीर की रहने वाली हैं और यह देश की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। देश की सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज, कश्मीर से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये था करंट अफेयर्स, इसके अलावा स्टैटिक जीएस कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम अदर नेशन। मतलब भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव। अन्य देशों के संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं तो भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं अन्य देशों से, तो उनको जान लेते हैं किस देश से कौन सी चीज़ जो है ली गई है और कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में दोस्तों आपकी संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा अब ऐसे सभी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि सभी चीज़ें एग्जाम में नहीं आती, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, तो उनको मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो ब्रिटेन में पहला है आपका संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से ली गई है। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यह द्विसदनात्मक व्यवस्था या फिर इसको बोलेंगे हम जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई है आपकी ब्रिटेन से। और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय तंत्र लिया गया है ब्रिटेन से। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसमें देखिए ये है एक, ये भी दिया गया है नीचे बिकैमरलिज्म, तो ये है क्या बोलते हैं परमाधिकार लेख। तो इसमें मतलब जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूँ, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, कैबिनेट मंत्रिमंडल, तो ये जो है लिए गए हैं आपका ब्रिटेन से। कुल मिला के संसद की अगर बात होगी, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो ये है आपकी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड में जान लेते हैं आयरलैंड में कहाँ से लिया गया है कौन सा प्रावधान। आयरलैंड में दोस्तों सबसे पहला इसमें दिया है, देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। और नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति को चुने जाने की प्रक्रिया है वो ली गई है आपकी आयरलैंड से। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन की व्यवस्था आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। और नेक्स्ट दिया है मेंबर्स नॉमिनेशंस ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, वो प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। तो ये मतलब राज्यसभा के सदस्य को चुने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये तीन चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं, याद रखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की और राज्यसभा के सदस्यों की चुने जाने की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका से देखिए लिए गए हैं आपके परमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था भी आ जाएगी। फंडामेंटल राइट्स महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, जबकि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से, याद रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक व्यवस्था ली गई है अमेरिका से। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति, इसमें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की मतलब जो व्यवस्था है वह ली गई है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये देखिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अमेरिका से। और मूल अधिकार अमेरिका से। और आपके क्या बोलते हैं न्यायिक प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कनाडा। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वही बताऊंगा, इसके अलावा हमें सभी नहीं पढ़ने हैं, तो जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कनाडा। इसमें देखिए ये दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रोंगर देन द स्टेट्स। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, मतलब एक मजबूत केंद्र के साथ जो अर्ध संघ सरकार का स्वरूप है उसकी व्यवस्था भी ली गई है आपकी कनाडा से। और संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है, ये देखिए, ये संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है वह लिया गया है कनाडा से। संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, जो क्या बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियां हैं उनमें केंद्र के पास हैं वो सब, तो ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है आपकी कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। और केंद्र राज्यों के बीच अपशिष्ट शक्तियां ली गई हैं आपकी कनाडा से। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के परामर्शी उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का ये देखिए सलाह, उस सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक संबंधी प्रक्रिया है, जो न्याय का निर्णय है, वह व्यवस्था ली गई है कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति का संबंधी प्रावधान लिया गया है कनाडा से आपका। और केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वह कनाडा से ली गई है व्यवस्था। इसके अलावा यही 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कनाडा से। एक तो राज्यपाल की नियुक्ति, एक केंद्र और राज्यों के बीच अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसका परामर्श का जिक्र जो है कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 जॉइंट स्टिलिंग ऑफ द टू हाउसेज, यानी कि दो सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाएगी। तो यह इसकी व्यवस्था की गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है यह प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का। और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का जिक्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से तीन है महत्वपूर्ण, बेसिकली जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था, और समवर्ती सूची का प्रावधान, और व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है रशिया। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके रूस से, मूल कर्तव्य। इसके अलावा द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पेरेटिव द प्रीमेबल, अर्थात प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है कि आदर्श के रूप में है, वो व्यवस्था ली गई है आपकी रूस से। तो रूस में केवल एक चीज़ महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य है। मूल अधिकार कहाँ से थे? मूल अधिकार थे आपके अमेरिका से। नीति निर्देशक का तत्व कहाँ से थे? आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मूल अधिकार अमेरिका, और आपका मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जान लेते हैं फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस में देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द रिपब्लिक, स्वतंत्रता का जो जिक्र किया गया है वो क्या गया है फ्रांस में, रिपब्लिक वर्ड का। रिपब्लिक जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है फ्रांस से लिया गया है। आइडल्स ऑफ लाइब्रेरी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, कंटेंट ऑफ द कंटेनेंट इन द परमेबल। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो ली गई है वो फ्रांस से ली गई है। यानी कि समानता की और बंधुत्व की व्यवस्था या स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी से दोस्तों लिया गया है आपका आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जो आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल इंडिया में जब लगाया जाता है तो उस दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, मतलब सस्पेंशन हो जाता है मूल अधिकारों का, क्योंकि वहाँ पे आपातकाल लगा दिया जाता है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है, ऐसी व्यवस्था कहाँ से ली गई है आपकी? जर्मनी से। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका से दोस्तों लिया गया है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वह साउथ अफ्रीका से ली गई है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। जबकि इससे पहले मैंने आपका एक जिक्र किया था राज्यसभा के सदस्यों के बारे में ही, जो आपका जिक्र आया था आपका क्या बोलते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में तो हो गया देखो राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक। और इसके अलावा आपका देखो दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वह उसकी व्यवस्था है आपकी साउथ अफ्रीका से ली गई है। जबकि मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट में, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था आयरलैंड से जो ली गई थी व्यवस्था, आयरलैंड से वो व्यवस्था है कि जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो कैंडिडेट मनोनीत किए जाते हैं समाज सेवा और कला और साहित्य के क्षेत्र से, वो वाली व्यवस्था है आपकी आयरलैंड से ली गई है। जबकि साउथ अफ्रीका से जो चुनाव होते हैं राज्यसभा के सदस्यों के, वो वाली व्यवस्था है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। आयरलैंड से जो व्यवस्था है राज्यसभा के मनोनयन की स्थिति की है, जिसमें साहित्य, कला और समाज सेवा से चुने जाते हैं। जबकि साउथ अफ्रीका से जो है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था है। और संविधान संशोधन की व्यवस्था साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसके अलावा लास्ट है आपका जापान की अगर हम बात करें तो जापान से लिया गया है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है आपकी जापान से।
तो ये थे आपके देश और किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मैं आपका लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन और करा देता हूँ। ब्रिटेन से ली गई है आपकी संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय तंत्र और कैबिनेट तंत्र और एकल नागरिकता ब्रिटेन से। आयरलैंड से ली गई है आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में नॉमिनेशन जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में आयरलैंड से ली गई है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव की तरीका जो है आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से आपका न्यायिक व्यवस्था ली गई है और आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति है उसकी व्यवस्था ली गई है और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को जो हटाने की प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है और महाभियोग जो चलता है राष्ट्रपति पर वो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा कनाडा से अगर हम बात करें तो कनाडा से लिया गया है आपका केंद्र और राज्यों के बीच अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन और इसके अलावा कनाडा से लिया गया है आपका राज्यपाल की नियुक्तियां। तो ये दो महत्वपूर्ण है कनाडा से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में आपका संवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों को जो संयुक्त बैठक होती है उसकी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से की गई है। व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से है। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में गणतंत्र, सामाजिक बंधुत्व, स्वतंत्रता और एक इक्वलिटी की बात की गई है, फ्रांस से ली गई है। जर्मनी से आपका जो है जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है ऐसी व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। साउथ अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था साउथ अफ्रीका से ली गई है और संविधान संशोधन की व्यवस्था साउथ अफ्रीका से ली गई है। और जापान से जो है ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों ये था मतलब देश और उनसे संबंधित प्रावधान और 22 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों जो ये मैंने बताया है संविधान से संबंधित टॉपिक कि किस देश से कौन सी प्रावधान लिए गए हैं, आप एक पेपर लेना और वहाँ पे आप लिखना देश और उन देश के आगे टिक करके आप लिखना प्रावधान कि कौन से देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। इस प्रकार आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्स में 1-2 प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये 22 फरवरी का करंट अफेयर्स। 22 फरवरी के करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। गो इलेक्ट्रिक अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय द्वारा। और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये 2 पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अमार भाषा जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित एक ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर है, बांग्लादेश ने अपनाया है। नेक्स्ट है इसमें समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है आयशा अजीज जो कश्मीर की रहने वाली हैं, देश की सबसे युवा पायलट बनी है। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पढ़ना तो आपको सभी है ये, क्योंकि एग्जाम्स में अब काफ़ी डीपली पूछ रहा है। तो ये था 22 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी कमेंट है XYZ आप हमें कमेंट करके बताइए। आपकी क्वेरी जो भी हो हम प्रत्येक कमेंट पढ़ते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, आपके शेयर से हमारा मनोबल बढ़ेगा जिससे हम और वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।